हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बच्चों के लिए हमारी एक वॉरियर सीरीज चल रही है जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम ऑलरेडी MCQs 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 2 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 23, 24, 25 और 26 में पूछे गए हैं वो सभी हम कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ बच्चे इस चैनल पर आने वाला है, 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडीज़, बहुत कुछ है। बट और उसके साथ साथ बच्चे मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट के 3 सालों के पेपर का एनालिसिस बताया था, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई थी कि अब हमारा पेपर जो है 28 जुलाई को होने वाला है, जो पहले 15 जुलाई को था। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से हमें प्लान्ड तरीके से चलना है कि हम कंपार्टमेंट में पास हो जाएं या अच्छे मार्क्स ले पाएँ। और इसके साथ साथ बच्चे जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत से नए बच्चे जो हैं इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत से अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनके नए नए डाउट्स हैं, नए नए क्वेरीज हैं। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हर एक बच्चे का डाउट जो है या क्वेरी जो है वो क्लियर कर पाऊँ मैं। और जो नए डाउट्स आ रहे हैं वो इस तरह से है, कैलकुलस और नॉन कैलकुलस को लेके हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मैं कैलकुलस को छोड़ के चला जाता हूं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि कुछ हम नॉन कैलकुलस में से कर लें, कुछ हम कैलकुलस में से कर लें और पास हो जाएं। या बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कैलकुलस हम बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बच्चे आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। देखो, करनी मेहनत आपको है, बट मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि किस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो हम कैलकुलस और नॉन कैलकुलस दोनों जो है वो मैनेज कर सकते हैं और कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव और अच्छे मन से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, नॉन कैलकुलस जो है आपका 45 मार्क्स का है, कैलकुलस जो है आपका 35 मार्क्स का है। और आपको पता है इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी वेटेज कम है, बस इससे बच्चे जो हैं वो डरते बहुत हैं। ठीक है, बट आपका आज जो डर है वो सारा निकाल दूंगा। अगर हम इनके चैप्टर्स की बात करें तो बच्चे काफ़ी चैप्टर्स हैं इसमें, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। कैलकुलस के चैप्टर्स आप जानते हो, 5 चैप्टर हैं इसमें, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन सबको बच्चे कैसे मैनेज करना है, तो देखो सबसे पहले स्टेप की मैं बात करता हूं जो मुझे लगता है हर एक बच्चे को करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे ये है, अगर मैं नॉन कैलकुलस की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो है बच्चे आप ये उठा सकते हो, कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर आएगा और इन दोनों में से आपको 10 नंबर का पेपर आने वाला है। आप क्या कर सकते हो, इसमें से मैट्रिक्स मेथड वाला जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड वाला जो क्वेश्चन है, जो कि 100% गारंटेड है कि आपको कि 5 नंबर में या ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी में आपको आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और इसमें से आपको पता है ग्राफ वाला क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको डायरेक्टली 5 नंबर का ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं आया तो आपको 3 नंबर का ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा या आपको 2 MCQs आएंगे। इस तरह से रहने वाला है। और इन तीनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, 13 डेज प्रो सीरीज। अब बच्चे ये जो सीरीज़ है ये YouTube पर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, जहाँ पर जाके इसमें से अब 13 डेज प्रो सीरीज़ ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। इवन आपको यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा कि इसके बेसिक्स करने जाओ, अब आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि बेसिक्स बेटा ऐसा होता है कि बेसिक्स में क्या है कि अगर हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करें ना, कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं है, डेफिनेशंस हैं। और LPP में बिल्कुल बेसिक नहीं है, मतलब जो जितना बेसिक मतलब की नीड है वो सब आपको इस 13 डेज प्रो सीरीज से मिल जाएगा, जिसमें आपकी बेस्ट 5-6 बुक्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट 3 सालों के PYQs हैं, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चन हैं। मतलब एक वीडियो करके जैसे अपने मैट्रिक्स कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट करके आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और यहां से बच्चे आप 15 नंबर जो है बड़े आराम से पक्के कर सकते हो पहले स्टेप में। इसका कैलकुलस पे आते हैं। कैलकुलस में बच्चे आपको क्या करना है, कैलकुलस में देखो बच्चे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मुझे पता है बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर ये हम कैसे कर सकते हैं पहले ही इंटीग्रेशन, बट रुको मैं बताता हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से वीडियो को सुनना। देखो, अगर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो अगर मैंने जो पेपर्स का एनालिसिस किया तो 7 से लेके 10 नंबर का पेपर इसमें से पूछा जा रहा है कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं स्पेशली। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 5 से 6 नंबर का पेपर पूछा जा रहा है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहूँगी बिल्कुल आपके ऊपर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता है कि
पहले बात करते हैं, सपोज किसी को करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 13 डेज प्रो सीरीज में जितने भी हमारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो कर लो, बस सफिशिएंट है, कुछ एक्स्ट्रा मत करना। और जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि सर मुझसे कंटिन्यूटी तो नहीं हो पाएगी, तो प्लीज़ बच्चे आप मेरे कहने पर एक बार डेरिवेटिव करके चले जाना। आपको पता डेरिवेटिव में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ये कर लेते हो ना बच्चे, बड़े आराम से आप इसमें 5 से 6 नंबर डेरिवेटिव के, मगर डेरिवेटिव हर बच्चा वो कर लेता है। और आपको पता है हमने एक गोल्डन रूल से मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो मेरे एक बार कहने पर 13 डेज प्रो सीरीज में से डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सर हमसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा बच्चे? अगर आपको ये वाली इंटीग्रेशन आती है, एक्स क्यूब 3 से लेके 4 तक इसकी लिमिट्स हैं, एक्स 4/4 है, और इसमें हम अगर लिमिट फिल कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हम इसमें ये फिल करना आपको आता है, प्लस इसके साथ साथ मैं हर वीडियो में आपको बार बार यही गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको, और इतनी बार लिखने से तो यार फॉर्मूला आपको देखने से सुनने से याद ही हो जाना है, +a² साइन इनवर्स x/a। अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं ना, तो एक बार अभी जाके मेरी 13 डेज प्रो सीरीज़ देखो, उसमें मैंने सर्कल, एलिप्स, पैराबोला सब कुछ आपको अच्छे समझाया है। ये भी समझाया कि किस तरह से इक्वेशंस को पहचानना है। उसमें हमारा एक रूल है CPDA, मतलब मैं इस अकॉर्डिंग काम करता हूँ, कर्व्स को पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायग्राम, शेडिंग, बस। अगर आपने 4 स्टेप्स फॉलो कर लिया, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चे यहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आया, अब वो केस स्टडी में आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम देखो, दोनों के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 13 डेज प्रो सीरीज। कुछ बेसिक मत करो, इन 5 चैप्टर्स में, नॉन कैलकुलस में भी और कैलकुलस में भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 13 डेज प्रो सीरीज। और अगर आप देखो बच्चे 15 नंबर यहाँ से, अगर इसमें मैं कम से कम लगाऊं तो 12 नंबर यहाँ से, तो टोटल बच्चे 27 मार्क्स, जो कि एक मैजिकल नंबर है, क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स बच्चे आउट ऑफ 80 27 है। यानी कि पहले स्टेप में ही आप 27 मार्क्स की तैयारी जो है वो कर सकते हो। बाकी बच्चे, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा शायद कोई यहाँ पर सर कुछ जादू वगैरह या मैजिक वगैरह कर देंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। गाइड से मेरा मतलब ये है कि अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ना बच्चे, हम बहुत आगे लाइफ में आगे जा सकते हैं। वही गाइडेंस मैं आपको देने आया हूँ। अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में हो तो अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो कि आप आगे भी आपको कोई जादू नहीं मिलने वाला, मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ। तो 27 मार्क्स बच्चे आप पासिंग मार्क्स यहीं से ले सकते हो। तो ठीक है, अगर आपने पहला स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिया तो सेकंड स्टेप पे आ जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सबसे पहले कैलकुलस की बात करते हैं। यहां से हम ऑलरेडी 15 मार्क्स की तैयारी कर चुके हैं। अब आ गया जी वेक्टर अलजेब्रा और 3D। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर यही 2 चैप्टर क्यों? रिलेशन फंक्शन देखो करना आपको, या आप स्टेप्स को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट मैं यही 2 चैप्टर्स क्यों रखता हूँ? देखो, अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, 17-18 ईयर हो चुके हैं, और ये जो चैप्टर हैं इनमें क्या है, कम एफर्ट मार्क्स ज़्यादा है, बात ये है। और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आप मैट्रिसेस देखोगे ना, डिटरमिनेंट देखो, कैलकुलेशन बेस्ड है। मैट्रिक्स मेथड क्या है? कैलकुलेशन है। एलपीपी क्या है? कैलकुलेशन है। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे ये ईजी हैं। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आप 7 मार्क्स का पेपर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इसमें बात करूं वेक्टर में, वेक्टर बच्चे आप डॉट एंड क्रॉस जो है वहां पर ज़्यादा फोकस्ड मतलब कि रहो कि डॉट एंड क्रॉस के मुझे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं। और 3D में बच्चे मैं सही बताऊं 5 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड है। और गिन के बताऊं, इमेज वाला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, और एक नया क्वेश्चन था जो रिसेंटली CBSE ने पूछा था, वो भी मैंने इंक्लूड करा हुआ 13 डेज प्रो सीरीज में। और ट्रस्ट में बच्चे, मैं सही बताऊं आपको, बीइंग अ टीचर मुझे MCQs गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ से आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, मुझे नहीं पता। बट 5 नंबर का क्वेश्चन गेस कर पाना बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके ज़रूरत के क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें कवर्ड हैं 13 डेज प्रो सीरीज़ में। और ट्रस्ट में एक बार आप करोगे ना तो ये 14 मार्क्स भी जो है आप नहीं छोड़ने वाले। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे इसको करो। तो कैलकुलस की तरफ आते हैं। तो कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, इसमें है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके नाम से ही डर लगता है कि सर जी तो इसमें टॉपिक ही बहुत है। एक बार मेरी पूरी बात सुन लेना। रेट ऑफ चेंज है सर जी,
ठीक है, इसमें सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और इसमें सर मैक्सिमा और मिनिमम। मार्क्स की बात करूं सर जी, मार्क्स हैं इसमें 10 से लेके 12 नंबर पेपर में आने वाला है। ठीक है, डर किससे लगता है सर जी? वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है मोस्टली बच्चों को। मोस्टली बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स के डर से वो क्वेश्चन इसको चैप्टर को शुरू ही नहीं करते। तो वर्ड प्रॉब्लम एक बार के लिए हम इसकी 4 नंबर की माइनस कर दें, वो जो केस स्टडी आने वाली है, तो रह गए आपके 8 से 10 नंबर, सॉरी आप ये बोल सकते हो 6 से 8 नंबर। तो ये 6 से 8 नंबर जो है ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं नहीं बोल रहा कि वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के जाओ, बट अगर आपका हौसला नहीं बन पा रहा तो ये 6 से 8 नंबर मत छोड़ना। आप ऐसा करो, आप बहुत बड़ी वीडियोस के चक्कर में मत जाना, आप हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने जो 15 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, जिसके अंदर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, रेट ऑफ चेंज को एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन करा है। अगर आपने ये सीख लिया, ट्रस्ट में बच्चे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और कितने रिपीटेड है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 से 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी मर्जी आपकी है, और अगर आप चाहो इसको पुश करना चाहो तो बच्चे 4 नंबर और भी ले सकते हो, जो है वर्ड प्रॉब्लम में से। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स वाली वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की ट्रिक भी मिल जाएंगी कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है। बाकी बच्चे मर्जी आपकी है। तो यहाँ से भी 14 नंबर और हो गए हैं, और यहाँ से भी आप 10 से 12 नंबर बच्चे ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो ये सेकंड स्टेप है। अब आपको देखना है कि मुझे यहाँ पर रुकना है कि यहाँ कि इसको भी इंक्लूड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब देखो, हमेशा क्या होता है, एक दायरा होता है। मैं अब कोई बच्चा इतनी मेहनत भी कर सकता है, कोई बच्चा इतनी मेहनत भी कर सकता है। आप ये देखो, मैं जो है वो यहाँ तक कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ तक मेहनत कर सकता हूँ, बट अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के उसके बाहर जाके मेहनत कर रहा हूँ ना, और अगर आपको ये हैबिट बन गई, ट्रस्ट मी, आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पहले अगर हौसला नहीं बन पा रहा तो पहले 6 से 8 नंबर को टारगेट करो, उसके बाद उस पर जाना। तो ये सेकंड स्टेप है बच्चे। इसके बाद है अपना थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में बच्चे मैंने 3 चैप्टर्स को रखा है कैलकुलस में, नॉन कैलकुलस में, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स की बच्चे बात करूँ, ये 8 नंबर के हैं, ठीक है। और इस चैप्टर, अकेला चैप्टर जो है वो 8 नंबर के हैं। अब बच्चे मैंने देखो, अब जैसा मैंने पहले बोला था कि आप स्टेप्स को जो है वो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। आप रिलेशन फंक्शन को पहले भी कर सकते हो, बट रिलेशन फंक्शन को मैंने पीछे इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बहुत से बच्चों को ये हो सकता है बहुत ईजी लगे, बट मोस्टली बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है। और इसमें से ज़्यादा आपको ध्यान देना है रिलेशन फंक्शन में 5 नंबर के क्वेश्चंस पर। और 5 नंबर के क्वेश्चन 13 डेज प्रोस में मैंने बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं, और मोस्टली उसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 2 से 3 नंबर का ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। जो मैंने 13 डेज प्रोसीज में करवाए हैं वो कर लो, सफिशिएंट है। उसके बाद बच्चे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें एक केस स्टडी, एक 3 नंबर और एक एमसीक्यू। ये हमेशा यही पैटर्न से क्वेश्चन वो पूछते हैं। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी को में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स वाली वीडियो देख लेना, फिर से 10 से 15 मिनट की वीडियो है। उसमें क्या है, 2 बैग हैं, 5 क्वेश्चन है, और आपकी सारे प्रोबेबिलिटी क्लियर है कि कहाँ पर बेस थ्योरम है, कहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और 13 डेज प्रोसेस में क्वेश्चन करना, आपको बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर नॉन कैलकुलस की बात करूँ तो ये भी बच्चे बहुत डरते हैं इससे, इंटीग्रेशन। और अगर आपको इंटीग्रेशन बच्चे नहीं आती तो इस पर भी कांटा मार देना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस या लीनियर जो है वो बच्चे वो इस इंटीग्रेशन की नॉलेज के बिना नहीं होंगे। हाँ, रिस्क लेना चाहो आप ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हो, 1 नंबर, मतलब 1 नंबर उसमें से आप ले सकते हो। बट अगर आप इनको इंटीग्रेशन को छोड़ के जाओगे, आप अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 नंबर का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इतना रिस्क लें ताकि हम दूसरी बार हमें कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बैठना पड़े। तो मैं आपको ये कहूँगा बच्चे, अगर आपको इंटीग्रेशन में एक बिल्कुल भी हौसला नहीं बन पा रहा, बिल्कुल भी लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो एक बार आप हमारा माइंड मैप इंटीग्रेशन ट्रिक्स वाली वीडियो देख लेना। वीडियो के नीचे कमेंट्स भी पढ़ना ताकि आपको हौसला मिले कि आपके जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इस वीडियो से हेल्प ली है। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने पूरे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है ये तरीका बताने की कोशिश करी है, और बहुत से बच्चों ने इससे हेल्प भी ली है।
ठीक है। और इसके साथ मैं बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ कि अगर आप ये माइंड मैप के साथ साथ 3 एक्सरसाइजेस कर लो एनसीईआरटी की, मैं ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करने को बोल ही नहीं रहा। अगर आप 3 एक्सरसाइज कर लो जिसमें 7.4 जो है अपनी वो है क्वाड्रेटिक वाली, 7.5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाली है, 7.6 जो है वो आइलेट वाली है। अगर आप ये कर लेते हो बच्चे, जो इंटीग्रेशन में से आपको 9 से 10 नंबर का पेपर आने वाला है, अगर हम डेफिनेट एक पर टाइम के लिए छोड़ भी दें तो आप 4 से लेके 5 नंबर जो है तो भी ले सकते हो, इवन इससे भी ज़्यादा। कई बार वो डेफिनेट का क्वेश्चन ऑप्शन में निकल जाता है। और अगर आपको ये 4-5 नंबर आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए आपके, क्योंकि होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंटीग्रेशन की इतनी नॉलेज के साथ आपके कवर हो जाएंगे। और 13 डेज प्रो, देखो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं आपको यही कहूँगा 13 डेज प्रो सीरीज इनफ है। इसमें आपको सभी ट्रिक्स भी मिल जाएंगे और सभी बेस्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट तक। और इंटीग्रेशन के लिए अगर आप ये कर लो तो सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा सा इसको पुश करना है तो आप 13 डेज प्रो सीरीज में हमारे डेफिनेट के जितने भी क्वेश्चन है वो भी कर लेना। बाकी फिर वही बात है, मर्जी आपकी है। अगर मैं पूरे स्टेप्स को समराइज करूं बच्चे, पहले स्टेप में जो है, पहले स्टेप में आपको वो 3 चैप्टर एलपीपी मैटर से डिटर्मिनेंट करना है। उसके साथ यहाँ पर डेरिवेटिव ज़्यादा मेन फोकस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहीं पहले स्टेप से आप पास हो जाओगे। दूसरे स्टेप में बच्चे आपको वेक्टर अलजेब्रा में डॉट क्रॉस और 3D में 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस्ड रहना है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के एक बार के लिए बाकी सभी क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। थर्ड और मेन स्टेप जो है रिलेशन फंक्शन, जिसमें आपको 5 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी है और इंटीग्रेशन का जैसे बताया माइंड मैप और ये 3 एक्सरसाइजेज और डिफरेंशियल इक्वेशन का 13 डेज प्रो सीरीज कर लेना। तो ट्रस्ट नहीं बच्चे, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है ले सकते हो। देखो बच्चे लास्ट में मतलब कि अगर मैं आगे आपको बताना चाहूँ तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि ये वॉरियर सीरीज़ है। वॉरियर सीरीज़ कहाँ पर है सर? ये बच्चे वॉरियर सीरीज़ जो है आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वॉरियर सीरीज़ जो है वो आप वहाँ से प्लेलिस्ट जो है वो की शुरू कर सकते हो। ये बच्चे हमारे सभी वो इंपॉर्टेंट MCQ जो हम कर चुके हैं, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, कल वीडियो आ गई थी इसकी, 5 नंबर के कर चुके हैं, 3 नंबर के रह गए हैं, ठीक है। और केस स्टडीज़ रह गई हैं, लाइव क्लासेस अभी आने वाली हैं। जो पेपर जब आएगा उसके पास हम लाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम मॉक सैंपल पर सॉल्व करेंगे। पेपर के पास क्यों करनी है? क्योंकि बच्चे तब तक आपका सिलेबस भी हो चुका होगा, तभी फ़ायदा उस वीडियोज़ का करने का। और भी बहुत कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सीरीज़ हैं, आपको वैसे प्लेलिस्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे बेसिक क्लियर नहीं है तो NCERT वन शॉट बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा वीडियो देखो, मत देखो वीडियो यार। इसके नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर अभी जाओ, स्कैनर आपको दिख रहा है, डाउनलोड करो नोट्स और खुद से पढ़ो। नोट्स आपके पास होंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। 13 डेज प्रो सीरीज जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि ये सीरीज सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 10 सालों के बेस्ट PYQs, ठीक है। वैसे इसको मैंने और भी अपडेट करा, तो मैं नए क्वेश्चंस जो है वो ला रहा हूँ। लास्ट 4 सालों के बेस्ट PYQs नई सीरीज़ में ला रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पर जल्दी वो अपलोड हो जाएगी। रैप 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज, ट्रिक्स वाली वीडियोस जो मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट हैं और ये आपको पता है वॉरियर सीरीज, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो इस वॉरियर प्लेलिस्ट में आपको 2023, 24, 25 सभी पेपर जो है कंपार्टमेंट के सॉल्व मिल जाएंगे। इनके नोट्स भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर पढ़े हैं। बाकी बच्चे मर्जी आपकी है। देखो बच्चे, पेपर आपका, मर्जी आपकी, पढ़ना आपने है, फ्यूचर आपका है। और सोचेगा कौन बच्चे? सोचोगे बच्चे आप। मैं भी सोच रहा हूँ, आपके पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हो। और आप सोच रहे हो तो आप बच्चे इस पर एक्ट भी करो। और जितने भी दिन हमारे रह गए हैं, 15-20 दिन जितने भी रह गए हैं, तो आप ये सोचो कि हमें अपना पूरा जोर लगा देना है और अपनी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट जो है वो क्लियर करनी है। बाकी बच्चे लास्ट में यही कहूँगा कि इसी तरह से लगे रहना, डटे रहना। मैं आपके साथ लास्ट तक, जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होता, जिस भी तरह की आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करो, आपकी जो भी क्वेरी है। मैं हमेशा पहले पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर भी, ग्रुप में आपका हमेशा आंसर करता हूँ, यहाँ पर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर एक क्वेरी जो है उसका मैं सोल्यूशन कर पाऊँ। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, अगर आप इस तरह से चलोगे ना, इस बार हम पहली बार में कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।